सारी जानकारी है और वो जानकारियां विदेश सचिवों को भी दी गई हैं और इसी बात से डरा हुआ है जतिन पाकिस्तान ने तैयारी पूरी कर ली है कि अगर भारत की ओर से कुछ किया जाता है तो हम क्या करेंगे। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है, तैयारी किस बात की है? जतिन, इस पर जवाब लूंगी, इस पर आपसे जवाब लूंगी। बड़ी खबर है कि भारत की कार्रवाई से बौखलाया है पाकिस्तान। छटपटाहट में भारत से सारे व्यापार बंद किए हैं, भारत के लिए एयर स्पेस तक बंद कर दिया गया है। भारतीय राजनयिकों की संख्या 30 कर दी गई है। वहीं भारत की कार्रवाई गैर कानूनी बताई गई है पाकिस्तान की ओर से। यही बात जो कर रही थी मैं, जतिन, इसी पर जवाब लूंगी आपसे कि पाकिस्तान भारत की कार्रवाई को गलत बता रहा है लेकिन खुद डरा हुआ है क्योंकि इस पूरे मामले में उसका हाथ है और सबूत भारत के पास है। बिल्कुल, देखिए, कभी भी कोई घटना होती है तो खुद के ऊपर ब्लेम कोई नहीं लेता, हर कोई अपने आप को पाक साफ ही बताता है, लेकिन सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। एनआईए की टीम जो कि मौके पर मौजूद है, एक लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त को अगर आप अपने दर्शकों को बताएंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि मल्टीपल राउंड फायरिंग जो की गई, 50 राउंड फायरिंग की गई। खाली जो खोल है, बुलेट के जो कारतूस होते हैं वो स्पॉट पर मिले, वो स्पॉट पे जो खाली खोल मिले हैं वो एनआईए ने सीज किया और उससे ये पता लगा है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, कि वो खाली खोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत फ्लुएंटली जिस कंट्री मेड के वो वेपन से उससे फायर किए गए थे। तो ये रिपोर्ट तमाम राजदूतों को बताई गई। ये भी जानकारी दी गई कि जिन 3 लोगों का जिक्र सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि राजदूतों की मीटिंग करने से पहले तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्केचेस जारी किए, बकायदा उनके नाम, उनकी प्रोफाइल के साथ स्केचेस जारी किए, उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही अभी तक जितने लोगों के स्टेटमेंट लिए गए उन सभी स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए, उन स्केच के साथ मैच करते हुए जानकारी जो तमाम जो राजदूत है G20 के, उनके साथ साझा की गई है। तो भारत अपनी तरफ से, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर हो, वो तमाम सबूत तमाम देशों के सामने रख रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसे काउंटर्स करता है तो वो देश भी उन सबूतों को उसके सामने, पाकिस्तान के सामने रख सके। और यही कारण है कि एनआईए की लगातार टीम इस समय यहां पर मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं। हालांकि जिस समय राजदूतों के साथ मीटिंग हो रही थी, खुद आईजी रैंक के ऑफिसर, चाहे वो एनआईए के हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, वो यहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी मुआयना जाकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की। उस डिटेल रिपोर्ट को दिल्ली भेजा गया और उसके बाद उस रिपोर्ट को ही राजदूतों के सामने टेबल किया गया और तमाम जानकारी, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, अभी तक कितने लोगों को राउंड अप किया गया उसके हिसाब से, जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया वो वेपन्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी दी गई, किस रास्ते से जो टेररिस्ट है वो दाखिल होते हैं, किस तरीके से टारगेट करते हैं, रिलीजन पूछ के टारगेट करते हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि डिटेल रिपोर्ट के तौर पर तमाम जो राजदूत है उनको सौंपी गई है। हालांकि अब क्या करने वाला है भारत, उसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि कुछ बातें बताई गई है। जो सैंक्शंस लगाए गए उसके पीछे भारत की क्या मंशा थी, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो उन राजदूतों को दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो टेररिस्ट की गिरफ्तारी कब होगी, और यही कारण है कि लगातार सर्च ऑपरेशन इन घने जंगलों में चल रहा है। आप देखिए कि शाम का समय है, अंधेरा हल्का हल्का होने लगा है, लेकिन कैस्पर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीआरपीएफ की तमाम 10 बटालियन जो है वो यहां पर तैनात की गई है, 10 अलग अलग यूनिट तैयार कर दी गई है जो कि इस घने जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, ये सभी एक साथ एक टीम में मिलकर 10 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किए गए हैं और इन्हीं घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एक बात तो साफ है, बहुत जल्दी उन 6 आतंकियों की जानकारी मिल जाएगी जो भागते छिपते फिर रहे हैं और जिन्होंने 26 लोगों को मारा है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका लाल चौक से लगातार श्रीनगर से जुड़ी हुई है। अनामिका, प्रधानमंत्री ने कल एक तरफ सीसीएस की बैठक के बाद बड़े फैसले लिए, वहीं आज बिहार में मधुबनी से साफ कर दिया है कि चुन चुन कर, ढूंढ कर मारेंगे जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया है। और पीएम मोदी के संबोधन से साफ हो गया था कि एजेंडे में, रणनीति में क्या कुछ है और इस बार आसानी से बख्शा नहीं जाएगा। ये बार बार नहीं हो पाएगा कि आप पीठ पे खंजर भोंकेंगे और आपको पानी पिलाया जाएगा। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे देखिए आप, लाल चौक पे तिरंगा दिखा दूं मैं एक बार आपको, शान से लहरा रहा है। और ये वही लाल चौक है जो जम्मू कश्मीर की परिचय भी है, पहचान भी है, और जो भी इस झंडे के इर्द गिर्द भी कतरा भर भी मुश्किल पैदा करेगा, कतरा भर भी दिक्कत पैदा करेगा, उसको क्या कुछ कर दिया जाएगा। आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ साफ बताया था कि ये कल्पना से भी परे होगा। तो लाल चौक पे देखिए गहमा गहमी कैसी बढ़ी हुई है, पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि रोज के मुकाबले आज ज्यादा दिखाई दे रही है। जो टूरिस्ट आते हैं वो आज तो कम है उनकी संख्या, लेकिन टूरिस्ट के अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बात तो साफ है अनामिका, जतिन, विवेक और सुमित, कि लोगों में कश्मीर से लेकर दिल्ली तक डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है कि इन लोगों को बताना है कि भारत क्या कर सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे भी आप लोगों से अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बता दें आपको कि इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी से क्या कहा है और कैसे बड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को कि आने वाले समय में भारत क्या कर सकता है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त हो। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री का ग्राउंड जीरो पर पहुंचना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश देना, सीसीएस की बैठक के बाद बड़े फैसले लेना पाकिस्तान को डरा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर था पीएम मोदी का 48 घंटे तक खामोश रहना। आज बिहार की धरती पर पीएम मोदी की खामोशी टूटी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आतंकी खेती करने वाला आईएसआई खौफ से भर गया। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि वो मोदी से बचने के लिए भीख का कटोरा किसके आगे फैलाएं। जिस पाक सेना को बलोच लड़ा के घुटनों पर ला देते हैं, अपनी उस खोखली आर्मी को देख आसिम मुनीर भी सख्ते में है, क्योंकि पीएम मोदी का क्रोध प्रतिशोध वाला है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों ने जिस तरह से धर्म देखकर नरसंहार को अंजाम दिया, उसमें आसिम मुनीर की वो सोच शामिल थी जिसमें वो हिंदुओं को मुसलमानों से अलग बता रहे थे। लेकिन भारत में आतंकी हमले के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक सुर में पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज उठ रही है कि अब की बार अंतिम प्रहार। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism.